कुश्ती संघ के चुनाव में संजय सिंह के पैनल की जीत के बाद बृजभूषण शरण सिंह के घर पटाखों का शोर अभी थमा नहीं था कि खेल मंत्रालय ने खेल संघ को निलंबित कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ को भी सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि कुश्ती संघ से जुड़े कार्यों की देख रेख के लिए एक समिति का फिर से गठन किया जाएगा। आखिर 21 दिसंबर और 24 दिसंबर के बीच ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इतना कड़ा कदम उठा लिया? सरकार का मानना है कि भारतीय कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों ने निर्णय लेते समय नियमों का उल्लंघन किया है। अध्यक्ष संजय सिंह ने चुनाव जीतते हुए कुछ घंटे बाद ही ऐसा ऐलान कर दिया कि अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल प्रतियोगिताओं का आयोजन 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के गोंडा में किया जाएगा। उन्होंने पिछले समिति के सभी निर्णयों को खारिज कर दिया था। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। प्रधान सचिव लोचम ने किया है विरोध। ये निर्णय जिस बैठक में लिए गए उससे नवनिर्वाचित प्रधान सचिव प्रेमचंद्र लोचम शामिल नहीं थे। लोचम ने इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर बताया था कि सचिव की जानकारी के बिना ये निर्णय लिया गया है, जबकि कुश्ती संघ का संविधान कहता है कि सचिव की अनुपस्थिति में ना तो निर्णय लिया जा सकता है और ना ही कोई और अधिकारी इस निर्णयों की जानकारी प्रसारित कर सकता है। सरकार को ये भी आपत्ति है कि कुश्ती संघ के कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए 15 दिन का नोटिस दिए बगैर बैठक और उसमें निर्णय भी लिए। कुश्ती संघ का कहना है कि इतना समय नहीं था कि कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई जाए, क्योंकि वर्ष 2023 खत्म होने में केवल 9 दिन का समय बाकी है और अगर अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल 31 दिसंबर से पहले आयोजित नहीं किए जाते तो सैकड़ों जूनियर पहलवानों के करियर का 1 साल बर्बाद हो जाता। ऐसे में पहलवान है जिनका अपने एज ग्रुप में ये आखिरी साल है और संघ उसे ये मौका नहीं छीनना चाहती है। आपको बता दें, बृजभूषण के घर में दफ्तर क्यों? सरकार को ये भी आपत्ति है कि संघ का कामकाज अभी भी बृजभूषण के घर से चला जा रहा है और उसका दखल संघ के निर्णयों में अभी भी कायम है। संघ का कहना है कि चुनाव के कुछ घंटों बाद ही उनको नया दफ्तर तो नहीं मिल सकता था, इसलिए कुछ दिन तो उन्हें मिलने ही चाहिए थे नए दफ्तर में शिफ्ट होने के लिए। निलंबन के फौरन बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृजभूषण को तलब किया और बैठक के तुरंत बाद बृजभूषण ने ऐलान किया कि उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है और अब नए अधिकारी ही सारा कामकाज देखेंगे। संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि संघ का संविधान अध्यक्ष को ये अधिकार देता है कि वो निर्णय ले सकते हैं और सचिव निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। संजय सिंह ने ये भी कहा कि वो अपना पक्ष खेल मंत्रालय के सामने रखेंगे और अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो वो न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि प्रेमचंद्र लोचम और अनीता ने जब चुनावों के लिए नामांकन भरा था तब भी कुश्ती संघ के संविधान को नहीं माना गया था। नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नामांकन भरने के लिए कुश्ती की राज्य इकाई की कार्यकारिणी समिति का सदस्य होना आवश्यक है। नीता खुद हरियाणा की है, लेकिन नामांकन उन्होंने उड़ीसा से भरा, जहां से वो कार्यकारिणी समिति की हिस्सा नहीं थी। लोचम ने अपना प्रचार गुजरात से भरा, जबकि वो भी गुजरात के कुश्ती संघ के सदस्य नहीं थी। पेचीदा है ये मामला। आपको बता दें, कुश्ती संघ अब फिर से एडॉक पैनल की अधीन होगा और सभी निर्णय निर्वाचन सदस्य नहीं, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से मनमोनित किए गए लोग लेंगे। अगर 31 दिसंबर से पहले अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल नहीं कराए गए तो निश्चित रूप से जूनियर खिलाड़ियों का नुकसान हो सकता है। ये भी संभव है कि जब तक संसद के चुनाव नहीं हो जाते तब तक कुश्ती संघ को एडॉक पैनल के अधीन ही रखा जाएगा। अगर संजय सिंह सरकार को अपनी स्पष्टीकरण से आश्वासन नहीं दिला पाए तो ये लड़ाई न्यायपालिका में जाएगी। निश्चित रूप से कुश्ती संघ को नियमों का पालन करना होगा और किसी तरह की कोई कहती बरतने से परहेज रखना होगा।
साल 2024 में ओलंपिक खेल होने वाले हैं। ऐसे में ट्रायल, तैयारी, नीति और कंपटीशन जरूरी है। अगर राजनीति ही चलती रही तो नुकसान केवल पहलवानों को होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।